नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की 9वीं तिथि पर देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप का आस्थावानों ने किया दर्शन पूजन। नवरात्र की 9वीं तिथि पर देवी स्वरूपा कन्याओं का किया गया पूजन। महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का किया गया श्रृंगार। और देवी दुर्गा के रंग में पूरी काशी हुई सराबोर। एक से बढ़कर एक सजे पूजा पंडालों ने मिनी बंगाल का कराया आभास। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र की 9वीं तिथि पर देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप का आस्थावानों ने दर्शन पूजन कर जीवन मंगल की कामना की। नवरात्र के 9वें एवं आखिरी दिन भगवती सिद्धिदात्री की उपासना का विधान है। इनका मंदिर गोलघर स्थित सिद्धमाता गली में है। देवी महादुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व 8 सिद्धियां वर्णित हैं। इन सिद्धि की प्रदात्री माता सिद्धिदात्री हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शक्ति रूपा सिद्धिदात्री देवी की उपासना कर सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनके प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। भगवान शिव को इसीलिए अर्धनारीश्वर कहा गया है। वहीं 9वीं तिथि पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां की मनोरम झांकी का दर्शन पूजन किया व माता को फल फूल मिष्ठान इत्यादि का भोग अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को देखते हुए आने वाले भक्तों की चेकिंग भी की जा रही थी। जी, आज किस देवी के दर्शन? आज माता श्री सिद्धिदात्री सिद्धमाता जी का दर्शन पूजन का महत्व है। 9 सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकृता दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि अंतिम दिन माँ श्री सिद्धमाता जी का दर्शन पूजन का महत्व होता है। भक्त लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं। इनके आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्या मनोकामना जिसे कुंवारी कन्याओं का सुनने में आता है कि यहाँ आने से ये सिद्धि को देने वाली हैं। इनका नाम सिद्धिदात्री सिद्धमाता पड़ा हुआ। यहाँ कन्याएं लोग भी आती हैं जो अपने कल्याण के लिए, शादी विवाह के लिए, मनोकामना के लिए आती हैं। उनकी ये इच्छा को, मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। सब कुछ ये संसार में पूरे को शांति हो, सुख समृद्धि हो, सब खुशहाल हो, माँ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। नवरात्र की 9वीं तिथि पर देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया गया। नाटिमली भरत मिलाप मैदान के समक्ष स्थित गणेश मंडपम में दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा मां दुर्गा के वात्सल्य स्वरूप 101 कन्याओं का पूजन किया गया। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की ओर से आयोजित इस महा उत्सव में मां दुर्गा से सृष्टि के कल्याण की कामना की गई। साथ ही देवी स्वरूप कन्याओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और संपन्नता के उपहार भी भेंट किए गए। इस दौरान महाउत्सव में शामिल अतिथियों का स्वागत संस्था की अध्यक्षा संतोषी शुक्ला की ओर से किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि देवी स्वरूप ये कन्याएं घर में सुख और समृद्धि की प्रतीक होती हैं। घर में बेटी का होना मतलब सौभाग्य का होना होता है। इस दौरान महोत्सव में उपाध्यक्ष दिलीप खन्ना, उपेंद्र जायसवाल, रेखा विश्वकर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। जी, आज जो है 9वीं पे हम लोगों ने 101 कंजिका पूजन किया हुआ है। कितनी कन्याओं का? 101 कन्या है और इन्हें जो है भोजन कराया गया है और साथ ही पठन पाठन की सामग्री जो है वो वितरण किया गया है ताकि बच्चियां जो हैं वो आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। जी, उद्देश्य यही है कि इस समय जो है नवरात्र में साक्षात माँ दुर्गा का इस समय रहता है और कंजिकाएं जो हैं ये दुर्गा स्वरूप हैं। इनकी मतलब कि हमेशा से जो है आराधना करते आए हैं हम लोग, एक भाव है और इनको जो है हम लोग हर साल जो है कंजिकाओं को पूजन करते हैं। इसी कड़ी में नवापुरा औसानगंज स्थित अखिल भारतीय ज्योति सेवा संस्थान दुर्गा पूजा समिति की ओर से 9वीं पर्व पर विशेष पूजन अर्चन कर मां दुर्गा की भव्य आरती की गई। इसके साथ ही भंडारे का आयोजन कर 9 कन्याओं का पूजन किया गया।
इस मौके पर आकाश अग्रहरी, ईशांत श्रीवास्तव, नितिन यादव सहित बड़ी संख्या में संस्था के लोग उपस्थित रहे। प्रधान जी आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज अखिल भारतीय ज्योति सेवा संस्था की तरफ से 9 पूजा करा के 9 देवियों को आज कन्या भोजन कराने के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि पूरे प्रदेश और पूरे देश को कोरोना जैसी महामारी बीमारी से मुक्त करे और हमारा देश और प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चले। जय माता दी। महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का श्रृंगार किया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मणिकर्णिका घाट पर बाबा महाश्मशान नाथ का श्रृंगार किया गया। विगत दिनों मंदिर व रास्तों पर सीवर का पानी भरा हुआ था। कांग्रेस जनों के संघर्ष के बाद प्रशासन द्वारा सफाई का कार्य कराया गया, जिसके बाद कांग्रेस जनों ने हर्ष के स्वरूप में बाबा का श्रृंगार किया। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय राय की उपस्थिति रही। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि आज बाबा महाश्मशान नाथ जी का श्रृंगार हुआ है। हम सब बाबा से प्रार्थना करते हैं कि भाजपा के वेश में सत्ता पर काबिज अधर्मियों को इस देश प्रदेश से मुक्त किया जाए, क्योंकि चोला बदलकर धर्म पर आघात भाजपा लगातार कर रही है। धर्म का राजनीतिकरण भाजपा का मुख्य एजेंडा है। यहाँ सीवर का पानी लगातार भरा था। राहगीर, शवयात्री, दर्शनार्थी सभी लोग परेशान थे। कांग्रेस जनों ने आवाज उठाई और श्रमदान किया व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने भी श्रमदान किया। कांग्रेस ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी, जिसके बाद साफ सफाई हुई। इसी क्रम में हम लोगों ने आज बाबा का श्रृंगार किया। हम काशीवासी सदैव काशी की जन समस्याओं पर आवाज उठाते रहेंगे। श्रृंगार कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, मनीष मरोलिया, तरंग सेठ, शैलेंद्र सिंह, अंजनी मिश्रा, पूनम कुंडू इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। देवी दुर्गा के रंग में पूरी काशी सराबोर हो गई। एक से बढ़कर एक सजे पूजा पंडालों ने मिनी बंगाल का आभास कराया। देवी भगवती की उपासना का पर्व मनाने हेतु पूरी काशी मां के रंग में सराबोर हो उठी है और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में धूमधाम से दुर्गा पूजनोत्सव मनाया जा रहा है। हर ओर रंग बिरंगे विद्युत झालरों की सजावट से पूरा शहर नहा उठा है। जगह जगह लगे पूजा पंडालों ने लोगों को मिनी बंगाल के स्वरूप का आभास कराया। वहीं नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में सजे पूजा पंडाल में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। पंडाल व पूरे परिक्षेत्र की सजावट लोगों को खूब लुभा रही है। का उदय हो, इसीलिए उसने ब्रह्मदेव को बंदी बना दिया। इसे तुम अपनी अंतिम चेतावनी समझो महिषासुर। हमें कोई नर नहीं मार सकता। बुलाओ उस नारी को। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती। क्या तेरी आंखों में शंका दिखाई देती? शंका? पार्वती का निर्णय, महादेव के लिए आदेश। त्रिशूल के रूप में मैं अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं और मैं अपनी शक्ति का प्रतीक सुदर्शन चक्र
और मैं अपनी शक्ति का प्रतिरूप ब्रह्मास्त्र प्रदान करता हूं। मुझे कोई स्त्री नहीं मार सकते। तेरी मृत्यु धारण बनेगी स्त्री की शक्ति का महिषासुर। आज तुम्हारे साथ साथ इस अहंकार का भी अंत कर दूंगा मैं। नारी के लिए सब कुछ संभव है मूर्ख। जिसका आरंभ हुआ तेरे अंत के लिए। इसी कड़ी में बुलानाला स्थित एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा गुफा में विराजमान मां वैष्णो देवी के स्वरूप में सजावट की गई है। इस आकर्षक सजावट व मां के मनोरम स्वरूप का बड़ी संख्या में आस्थावानों ने दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर देवी जागरण का भी आयोजन हुआ, जिसमें भक्ति गीतों की प्रस्तुति से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान भक्तों के आने का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। लखन जी इस बार क्या खास है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो हर साल खास होता है माँ वैष्णो देवी का पवित्र गुफा, और इस बार गुफा थोड़ा बड़ा बना हुआ है और कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग देखते हुए हम एक एक करके छोड़ रहे हैं हम लोग, और दरबार बहुत प्यारा सजा हुआ है। आज हमारे यहाँ जागरण चल रहा था 8 बजे से, और मेवा का प्रसाद, क्योंकि आज अष्टमी है, लोग व्रत रहते हैं, इसलिए हम लोग मेवा का प्रसाद आज के दिन वितरण करते हैं। तो अभी किस तरह से विसर्जन इस बार करेंगे? विसर्जन हम लोग प्रशासन के गाइडलाइन पे कम से कम गाड़ियां और बहुत कम आदमियों के साथ विसर्जन करेंगे हम लोग। इसी कड़ी में मछोदरी स्थित बाबा मछोदरा नाथ पूजनोत्सव समिति द्वारा भव्य पंडाल सजाया गया है और मां की अलौकिक प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो हर किसी को खूब लुभा रही है। इस अवसर पर मां के दर्शन हेतु लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रि महोत्सव की 7वीं निशा में प्रख्यात लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नवरात्रि महोत्सव की 7वीं संध्या पर दशाश्वमेध स्थित राजेंद्र प्रसाद घाट के मुक्ता काशीय मंच पर सांस्कृतिक संध्या में प्रथम प्रस्तुति काशी की गायक कलाकार सुमन अग्रहरी के देवी भजन से हुआ। इसके बाद डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन तथा अदिति चक्रवर्ती का गायन हुआ। गायक कलाकार मन्नू यादव, संतोष मिश्र, शैल बाला मिश्रा व ममता शर्मा ने भी मंच के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाई। युवा नृत्यांगना सोनी सेठ ने कथक नृत्य के माध्यम से देवी की आराधना की। तबला वादक के रूप में डॉक्टर आशीष नारायण मिश्र ने परंपरागत कई ताल बजाकर खूब तालियां बटोरी। माहौल तब जमा जब प्रख्यात लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने मंच संभाला। भरत शर्मा ने अपने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीतों के माध्यम से भगवती की महिमा का बखान किया और सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इससे पूर्व महोत्सव का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जगजीतन पांडे, डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। आगतों का धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने दिया। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, प्रमोद कुमार मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, दीपक मिश्रा, नरसिंह दास सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में मां का श्रृंगार किया गया। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद में स्थापित अन्नपूर्णा मंदिर में नवरात्र के पावन अवसर पर मां के भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की उप प्रबंधक पूजा दीक्षित द्वारा पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें नामचीन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति की। विद्यालय परिवार ने डांडिया नृत्य कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। नवदुर्गा गीतों पर गरबा डांडिया कर माता को प्रसन्न किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनुराग दीक्षित, अंजना दीक्षित सहित विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। पंखीड़ा उड़ीने जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा उड़ीने जाना पावागढ़ रे। शिवसेना के जिला अध्यक्ष ने शिवसेना छोड़ सपा का दामन थामा। विधानसभा चुनाव के पहले सभी पार्टियां तेजी से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं पार्टियों में उलटफेर तेजी से चल रहा है। वहीं शिवसेना के जिला अध्यक्ष ने सपा का दामन थामते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही समाजवाद को आगे ले जाने का काम कर रही है, जिससे हम लोग प्रभावित हुए और समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की ही सरकार बनेगी। पूर्व शिवसेना जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य अंकुर यादव ने शिवसेना के मोहभंग एवं सपा का दामन थामने के सवाल पर बताया कि शिवसेना जनता से परस्पर संबंध नहीं बना पा रही है। शिवसेना कार्यकर्ता ही आपस में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। बड़े नेताओं के द्वारा निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है। इन तमाम बातों की वजह से उन्होंने शिवसेना से मोहभंग कर सपा का दामन थामा है। देखिए, मैं इससे पूर्व शिवसेना में जिला अध्यक्ष रह चुका हूं बनारस में, लेकिन उसकी कार्य तरीका करने के तरीकों को, कैसे वो पब्लिक को डील करती है, किस तरह से उसके कार्यकर्ता आपस में ही असमंजस नहीं बना पाते हैं, इसी चीज़ को लेकर मैंने शिवसेना से त्यागपत्र दे दिया और सपा को ज्वाइन किया है। क्यों सपा ज्वाइन किए? ऑप्शन क्या निकला? मतलब सपा ज्वाइन करने के लिए क्या सोचे कि सपा नहीं ज्वाइन? क्या उद्देश्य था? सपा से जुड़ने का उद्देश्य था कि सपा समाजवाद को बहुत आगे बढ़ा के ले जा रही है। जिस प्रकार हम सभी देखते हैं कि सपा हर एक वर्ग को लेके चलती है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उससे सपा का कोई मतलब नहीं रहता। सपा में ये नहीं होता है कि उसका कार्यकर्ता कोई रिक्शा चलाता है या उसका कार्यकर्ता कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।
ये सब चीज़ों को देखते हुए सपा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण हमारे शहर में भी देखने को मिला कि एक बहुत ज़मीनी स्तर का नेता है, वो भी उसको भी पूरे बनारस की जितनी कार्यकारिणी है, यहाँ तक कि लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसको बुलाते हैं और उससे मिलते हैं। कितने साल आप शिवसेना में थे और सपा में आए हैं, तो आगामी चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं? शिवसेना में मैंने अपने जीवन के कुछ नहीं तो 15 साल दिए और 15 साल मैंने बहुत मेहनत भी की शिवसेना में। मैं विद्यार्थी सेना से जुड़ा था, विद्यार्थी सेना महानगर अध्यक्ष, उसके बाद अध्यक्ष, फिर उसके बाद मैं मेन बॉडी में आया, उसमें मैंने कार्य किया कार्यकर्ता के तहत, फिर उसमें मुझे जिला अध्यक्ष की पदवी भी मिली। उसके बाद जब मैंने उसको छोड़ा, सपा ज्वाइन किया, लगभग साल भर हो रहा है सपा ज्वाइन किए भी, लेकिन अभी उसमें आप चुनाव को लेकर अगर देखेंगे तो चुनाव में हम लोग बूथ लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। हर बूथ पे जाकर वहाँ पर एक स्टॉल लगता है, उसमें वहाँ पर वोटर आईडी का कार्ड भरवाने का काम किया जाता है, जिससे कि हर एक वर्ग को अपना वोट डालने का अधिकार मिल सके। बात की जाए तो अखिलेश जी की तरफ से क्या 2022 की तैयारियां करने में आप लोग को मिला है? हम लोग को निर्देश ये मिला है कि सभी व्यक्ति अपने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने बूथ लेवल पे मेहनत करें। वो अपने बूथ से यहाँ तक कि उनको लखनऊ आने के लिए भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप लखनऊ भी ना आएँ किसी कार्य के लिए, आप अपने बूथ पे मेहनत करें। अभी जैसे आज के 12 तारीख को आज से हमारे रथ यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निकाली है, तो उसमें भी उन्होंने एक लेटर सब हर जिलों में भेजा गया है कि आप लोग तभी अपने अपने जिलों में उस रथ यात्रा का सहयोग करेंगे जब वो आपके ज़िले में आएगा। ये नहीं कि अगर कोई वाराणसी में रथ यात्रा आ गई है तो उससे गाजीपुर, मऊ, बलिया सब उसमें आ जाएं। सब अपने ज़िले में तैयारी करें, जब वहाँ रथ यात्रा पहुँचे तो वहाँ उसको जहाँ जहाँ हो सके तो वो अपना प्रचार प्रसार करवाएं। सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश सचिव पत्रकारों से रूबरू हुए। समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश सचिव अजय साहू ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि जिस तरह से मुझे पद दिया गया है, मैं उसी के अनुरूप पार्टी के लिए कार्य करूंगा। पिछड़ा समाज को पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी वाली सरकार के कहनी और कथनी में अंतर है, उसे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हमारा पिछड़ा समाज जो है अपने आप को इसमें बहुत ठगा महसूस कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिस पार्टी को हम लोगों ने वोट किया वो हमारे लिए क्यों नहीं खड़ी है। हत्या, लूट, बलात्कार, इस पिछड़े समाज के साथ जो भी हो रहा, अभी मनीष गुप्ता जी का हत्या हुआ, उस मामले में सरकार को तब चैतन्यता आई जब हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर गए। इस समय जो सरकार अपनी नीतियां चला रही हैं, सरकार इन लोगों को जिस तरीके से ठगने का काम किया, केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखा करके ठाकुर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। हमको लगता है कि अब पिछड़े समाज को केवल बताने की ज़रूरत है। वो निगाहें उठा करके अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है कि कब मौका मिले और बटन दबा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या करेंगे आप लोग अगर सरकार बनती है? जब सरकार बनती है तो सामाजिक व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में, हर जगहों पर हमारे अपने लोग कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं, इनको आरक्षण का लाभ कैसे मिल सकता है, इनको सुनिश्चित कराएंगे। ये लोग जो आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी वाले जो आरक्षण न दे करके, बैकलॉग न भर करके, तमाम विसंगतियों से ये जो अनियमितता फैलाए हैं, इसको दूर करने का काम करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की 9वीं तिथि पर देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप का आस्थावानों ने किया दर्शन पूजन। नवरात्र की 9वीं तिथि पर देवी स्वरूपा कन्याओं का किया गया पूजन। महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ का किया गया श्रृंगार। और देवी दुर्गा के रंग में पूरी काशी हुई सराबोर। एक से बढ़कर एक सजे पूजा पंडालों ने मिनी बंगाल का कराया आभास। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।